यह है देसी खंड से बना आंवले का मुरब्बा। देखिए इसे दबाने पर ये कितना सॉफ्ट और अंदर तक चाशनी से भरा हुआ है। और खास बात यह है कि आज हम इसे बिना उबाले बनाएंगे, जिससे आंवले के जो प्राकृतिक गुण है वो भी इसके अंदर रहेंगे। जब आंवले इसी चाशनी में धीरे धीरे पकते हैं तो चाशनी में भी आंवले का असली स्वाद आता है और बनकर तैयार होता है एकदम पारंपरिक, हेल्दी और स्वादिष्ट आंवले का मुरब्बा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 1 किलो ताजा आंवले लेंगे। ध्यान रखें आंवले ताजे और साफ हो और आंवलों पर ज्यादा दाग ना हो। अब इन्हें अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लेंगे। अब सभी आंवलों में फोक से छोटे छोटे गहरे छेद करेंगे। इससे पकाते समय आंवलों में चाशनी अंदर तक पहुंचती है और आंवले मीठे और स्वादिष्ट बनते हैं। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसका मुरब्बा खाने से इम्यूनिटी मजबूत होगी और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अगर आप पहली बार आंवले का मुरब्बा बना रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको देसी खंड से बनी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए कुछ इस तरीके से हम सभी आंवलों में छेद कर लेंगे। अब एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे। हम पानी इतना लेंगे जिसमें कि सारे आंवले पूरी तरह से डूब जाए। अब इसमें हम 2 चम्मच बुझा हुआ चूना डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सभी आंवले इस चूने के पानी में डाल देंगे। चूने के पानी से आंवले का जो कसलापन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और आंवले भी मजबूत रहते हैं और पकने के बाद भी टूटते नहीं है। और इसे ओवरनाइट ढक कर रख देंगे। अगले दिन आंवले को हम 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेंगे, जिससे कि आंवलों में चूने का स्वाद न रहे। और अब हम एक बड़े बर्तन में सारे आंवले डालेंगे और साथ ही देसी खंड लेंगे। देसी खंड को हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो आंवले के लिए 1 किलो 250 ग्राम यानी कि 1.25 किलो खंड लिए। खंड को मात्रा में ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें मिठास थोड़ी कम होती है, क्योंकि खंड रिफाइंड नहीं होती। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 1-2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो उसे हल्की धूप में भी रख सकते हैं। और आंवले अपना प्राकृतिक रस छोड़ते हैं, जिससे खंड धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है। चीनी और मिश्री से तो आपने मुरब्बा बनाया होगा, लेकिन एक बार देसी खंड से भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आंवले और खंड को मैं कढ़ाई में डालकर गैस पर रखेंगे। अब इसमें हम 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे। ध्यान रखेंगे कढ़ाई लोहे की ना हो। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक ली है, अगर आपके पास स्टील की हो तो ज्यादा सही रहेगा। और ध्यान रखिए ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पर ही होगा और इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे और इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि खंड पिघल कर चाशनी बनना शुरू ना कर दे। और देखिए खंड यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि हम देसी खंड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि चीनी की तरह पूरी तरह रिफाइंड नहीं होती, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा मैल या झाग आएगा और उसको आप छन्नी से या चम्मच से उतार लेंगे। इससे जो हमारी चाशनी है वो क्रिस्टल हो जाएगी और आंवले का मुरब्बा भी लंबे समय तक चलता है। बीच बीच में हल्के हाथों से चलाते रहिए। जब हम आंवला और देसी खंड को पकाते हैं तो गैस की फ्लेम को हमेशा लो रखें। तेज आंच पर पकाने पर चाशनी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और आंवला अंदर से अच्छे से पक नहीं पाएगा। देसी खंड से बनी चाशनी मुरब्बे को एक अलग ही स्वाद देती है, क्योंकि आंवले चाशनी में साथ साथ पकते हैं और चाशनी को अलग से नहीं बनाना पड़ेगा और आंवले का हल्का खट्टा सा स्वाद चाशनी में भी आ जाता है। और बीच बीच में हम आंवले को चम्मच या कांटे से चेक करते रहेंगे और जब लगे कि आंवले नरम हो गए हैं और चाशनी गाढ़ी हो गई है तब गैस बंद कर दें। यहाँ पर मैंने 2-3 इलायची को खोल कर डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जब सारी चाशनी ठंडी हो जाए तो इसमें हम 1-2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, जिससे मुरब्बे की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है और ये चाशनी को भी जमने नहीं देता। अब इस मुरब्बे को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने चाशनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी शहद जैसी रखी है। इस पूरे प्रोसेस में हमें लगभग 1 से 1.25 घंटा लगेगा। चाशनी की कंसिस्टेंसी को ज्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। चाशनी को लगभग 20 से 25 मिनट रखने के बाद देखिए चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो गई है और आंवले भी अच्छे से ग्लोसी हो गए हैं। यही सही टेक्सचर होता है मुरब्बे का। अब इस मुरब्बे को जार में 4 से 5 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद आपका मुरब्बा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इस मुरब्बे को हम एक साफ और सूखे जार में स्टोर करेंगे। ध्यान रखें जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुरब्बे को रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये 5 से 6 महीने तक आराम से चल जाएगा। अगर इसको आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 7 से 8 महीने तक आराम से चलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।